जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हैं अर्थव्यवस्था की अगली वीडियो को लेकर। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरती में। समर अभी शेष है, तो आज हम देखो अर्थव्यवस्था में क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं, कि राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना किस पे की जाती है, तथा राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन सी जो अवधारणाएं हैं वो दी गई हैं। जैसे जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, एनएनपी होता है, जीएनपी होता है। इन चार मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, जीडीपी की बात करने वाले हैं। देखो जीडीपी होता क्या है, कोई भी देश है, जैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं भारत की, कोई भी जो देश होता है उस देश की जो सीमा होती है, जैसे हमने मान लिया ये देश की सीमा है, तो देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है, जिन भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक, अब वस्तु और सेवा दो चीजें आपको याद रखनी है। पहले ये समझ लो कि वस्तु और सेवा क्या होता है। एक तो होता है वस्तु, जैसे वस्तु ये होता है कि हमने कुछ अमाउंट किसी को दिया और उसके बदले में हमारे हाथ में कोई वस्तु आई। जैसे मान लो हम सब्जी खरीदने जाते हैं या हम और चीज़ें जो खरीदने जाते हैं, तो वो सभी किस में आएंगी, वस्तुओं में आएंगी। जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, वस्तुओं में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं कि वस्तुएं क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी, सेवाओं की। किसकी, सेवाओं की। ठीक, सेवाओं की अगर हम बात करें तो सेवाओं में जैसे हमारा अमाउंट तो खर्च हो रहा है, हमारा पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बदले हमारे हाथ में कोई वस्तु नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उससे फायदा हो रहा है। जैसे मान लो बाल कटाने गए, तो बाल कटाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बाल कटवाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन उधर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बाल जो पैसे हम दे रहे हैं उसके रूप में हमें सेवा प्रदान हो रही है, ना कि कोई वस्तु प्रदान हो रही है। ठीक, तो वस्तु और सेवा दो चीज़ों को पहले जानना है। दूसरा ये समझ लो, जैसे हम बैंक जाते हैं या कोई इंटरनेट कैफ़े वगैरह जाते हैं, तो वहाँ हम किसी वस्तु को खरीदने नहीं जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, सेवाएं लेने के लिए जाते हैं। ठीक, तो जैसे बाल कटवाना है, किसी बैंक में जाना है या इंटरनेट कैफ़े वगैरह पे कहीं जाना है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, वस्तु के उदाहरण हैं। दूसरा, जैसे मान लो तुम्हारे मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर या तुम्हारे लैपटॉप का कोई सॉफ्टवेयर या तुम्हारा जो भी कोई आईटी सॉफ्टवेयर है वो दिक्कत कर रहा है, तुम कोई आईटी सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो, तो अपने मोबाइल में क्या करोगे, उसे इंस्टॉल करोगे, उसके लिए तुम एक अमाउंट क्या करोगे, पे करोगे। या ऐसा समझो तुम्हारे लैपटॉप में जो विंडो है, तुम लैपटॉप की विंडो कराओगे, तो विंडो जब तुम लैपटॉप में कराओगे तो उसके भी तुम्हें कोई वेट वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं तुम्हें 2 किलो विंडो मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। विंडो जब तुम कराओगे तो क्या होता है, वो लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी किसके क्षेत्र में आते हैं, वो भी आपके सेवा के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो सेवा और वस्तु दो चीज़ें हमें जान लेनी है। वस्तु तो ये होती है जो हम अमाउंट देते हैं उसके बदले में कोई हमें वस्तु मिलेगी, या फिर जो हमने अमाउंट खर्च किया है उसके बदले में हमें कोई सेवा मिलेगी। अब हम आते हैं किस पे, जीडीपी पे। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जो होता है जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की जो सीमा है उस सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में जितना उत्पादन हुआ है, एक वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर और कब तक, 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है इसे क्या कहा जाता है, वित्त वर्ष कहा जाता है। तो एक वित्त वर्ष के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है देश के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में जितना उत्पादन हो रहा है, उन सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, ध्यान से सुनना है, जितना भी उत्पादन हो रहा है किसी देश की सीमा के अंदर, उन सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। उन सभी वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक, अब इसे समझे हम किसके, उदाहरण के माध्यम से। ठीक, अगर उदाहरण के माध्यम से अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमने 2 कंपनी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए है जो भारतीय कंपनी है। ठीक, इस कंपनी ए का जो उत्पादन है वस्तुओं के रूप में अगर हम मान रहे हैं,
तो ये जैसे हमने मान लिया कंपनी ए और बी दोनों किसकी कंपनी है, कार उत्पादन का काम कर रही हैं। कंपनी जो ए है ये भारत के अंदर, ये इंडिया के अंदर कितनी कार उत्पादन कर रही है प्रति साल में, 50 कारें, ठीक। और कंपनी ए अदर जो मतलब देश हैं उनमें कितनी उत्पादन कर रही है, 20 कारें, ठीक, पहला। दूसरा आते हैं कंपनी बी की तरफ। कंपनी बी भारतीय नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कंपनी बी भारतीय नहीं है, लेकिन कंपनी बी जो इंडिया में भी उत्पादन करती है, क्योंकि कंपनी दूसरे देश में भी होती है। कंपनी बी का जो इंडिया में उत्पादन है कारों का, वो हमने कितना मान लिया, 20, एक वित्त वर्ष में 20 कारों का उत्पादन है। और अदर जहाँ की ये कंपनी है वहाँ इसका उत्पादन है 50, ठीक, ऐसा मान लें। अब जीडीपी जो होगा वो किस पे काउंट होगा, जो घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हुआ है। तो एक तो ये उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर है और एक ये उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर है, मतलब टोटल जो जीडीपी काउंट होगी वो किस पे होगी, 50 इस पे होगी और 20 इस पे होगी। इन 20 पे नहीं होगी क्योंकि ये भारत की सीमा के अंदर उत्पादन नहीं है, भले ये कंपनी कैसी है, भारतीय है। और इन 50 पे नहीं होगी क्योंकि ना तो ये कंपनी भारतीय है और ना ये उत्पादन है ये भारत में हुआ है, ठीक। तो भारत की जीडीपी में कितनी काउंट होगी, तो आपको ध्यान रखना है 50 ये काउंट होंगे और 20 ये, मतलब टोटल कितना काउंट होगा, 70। तो ये 70 जो कारें उत्पादित हुई हैं ये भारत की सीमा के अंदर उत्पादित हुई हैं, हमें कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये जो कारों का अंतिम मूल्य होगा, कारों को जो उत्पादन हुआ है इनका अंतिम मूल्य होगा वो किस पे काउंट होगा, वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या है, अब ये तो हमने बात कर ली। आपको एक चीज मिलेगी कि जो वस्तु का उत्पादन होता है उसके अंतिम मूल्य पे, अंतिम मूल्य का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने उत्पादन किया किसका, आलू का, आलू पे जीडीपी नहीं लगेगी, आलू पे जीडीपी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, उसका कारण है क्योंकि आलू जो है ये अंतिम उत्पाद नहीं है। हमेशा जीडीपी किस पे लगेगी, अंतिम उत्पाद पे। आलू हमारा अंतिम उत्पाद नहीं है क्योंकि आलू ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये अभी उत्पादन हुआ है। आलू के बाद हो सकता है आप इससे क्या बनाएं, आलू का अंतिम उत्पाद क्या होगा उस पर जीडीपी काउंट होगी। जैसे हमने मान लिया आलू का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, चिप्स, आलू का अंतिम उत्पाद क्या है, चिप्स है। तो जीडीपी जो काउंट होगी वो किस पे होगी, चिप्स पे। मतलब वहाँ के बाद जो वस्तु होगी उसका क्रय विक्रय नहीं होगा, या वस्तु का जो अंतिम विक्रय हुआ है वहीं तक लागू होगी, ठीक। अब चिप्स के बाद इसकी बिक्री नहीं होगी, क्यों, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं पे जीडीपी लागू नहीं होगी। अब गेहूं से हो सकता है आप किसका उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं से आप ब्रेड का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं से आप रोटी का उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप रोटी का उत्पादन कर रहे हैं तो आभासी रूप में उसकी गणना तो होती है, लेकिन आप गेहूं के रूप में नहीं करेंगे उसे। दूसरा हमने मान लिया इससे क्या बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो गेहूं पे जीडीपी नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, ब्रेड पे। क्यों नहीं लगेगी, अगर मान लो हमने जो जीडीपी है वो आलू पे लगा ली तो क्या होगा, आलू पे जीडीपी लग गई, उसी आलू से क्या बन गया, चिप्स, चिप्स पे भी जीडीपी लग गई। मतलब एक वस्तु है और जीडीपी में कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। इसी तरह इसमें अगर मान लो हमने गेहूं पे जीडीपी लगा ली तो गेहूं पे लग गई, गेहूं के बाद उसी गेहूं का ब्रेड बना है, मतलब जीडीपी, गेहूं का उत्पादन 2 बार हो गया, नहीं। तो जीडीपी हमेशा लगेगी किस पे, अंतिम उत्पाद पे लगेगी, जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है किसके, हमारे देश की सीमा के अंदर। बाहर कितना, भले वो कंपनी भारतीय है, बाहर उत्पादन कर रही हो, उससे हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें किसकी, डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखो, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर किसी एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, यही बताया था। जीडीपी में होने वाला जो वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि होती है। इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। जो हमने पीछे वाली वीडियो में बताई थी कि हमेशा वृद्धि ही दर्शाते हैं, वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार की होती है। सॉरी, जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। जीडीपी से देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी जो हमने उत्पादन किया था कारों का, हम कारों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। कारों का उत्पादन हमने 70 किया है, लेकिन कारों की गुणवत्ता, कारों की क्वालिटी, उनकी फीचर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने गेहूं का उत्पादन किया है तो हम गेहूं की केवल उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, गेहूं की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। मतलब जीडीपी केवल क्वांटिटी बताती है, ना कि क्वालिटी बताती है। कैसा दृष्टिकोण है, परिमाणात्मक है, ना कि गुणवत्तापूर्ण है। परिमाणात्मक है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक।
जीडीपी की डेफिनेशन पूछ लेगा क्या होता है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीडीपी के अलावा अब हम बात कर रहे हैं किस पे, जीएनपी पे, जीएनपी को सॉरी एनडीपी पे। एनडीपी क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, जीडीपी की, अब हम किसे समझेंगे, एनडीपी क्या होता है। एनडीपी को क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी जिसमें से एक वर्ष में होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अतः यह जीडीपी का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। मतलब निकालने का फार्मूला क्या है, एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस घिसावट। अब पहले हम समझेंगे कि ये घिसावट क्या होता है। देखो, जैसे हमने अभी ये कंपनी ली भी, कंपनी ए का जो हमने भारत के अंदर उत्पादन है, बाहर तो जाना ही नहीं है, भारत के अंदर जो उत्पादन टोटल हो रहा है वो किसका हो रहा है, 50 कारों का हो रहा है। ये जीडीपी हो गया, जितना भी उत्पादन हुआ वो कितना हो गया, जीडीपी। अब इसमें से घिसावट क्या होगा, हमने माना कि जो कंपनी ए ने 50 कारों का उत्पादन हुआ, इसमें से बिक्री मात्र कितनी की होगी, 45 कारों की। 5 कारों को बिक्री से बाहर रखा है, क्यों रखा है, इसी को घिसावट कहेंगे, जो 5 कार बिक्री से बाहर है, यही क्या कहलाएगी, घिसावट। ठीक, अब बिक्री के बाहर कैसे होंगी, हमने माना कि कंपनी ए ने जो 50 कारों का उत्पादन किया है, इसमें से 45 कारें जो इसके मार्केट में गई थी और बिक गई। इसमें से 3 कारें हमने मान लिया कंपनी ने क्या किया था, अपने घरेलू इस्तेमाल में ले ली या अपने किसी इस्तेमाल में ले ली, मतलब वो बिक्री में नहीं आई। और 2 कारें जो बची थी उनमें किसी भी प्रकार का क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो वो कारें भी किस में नहीं आई, बिक्री में आई। मतलब कंपनी ने उत्पादन कितने का किया है, 50 कारों का, और बिक्री में कितनी आई, 45। 5 कारों को किस में चलेंगी, घिसावट में चली गई। 5 कारें किस में चलेंगी, घिसावट में चली गई। अब इससे बेसिकली होता क्या है, इससे ये होता है कि जैसे मान लो एनडीपी अगर किसी कंपनी की काउंट की जाती है, ठीक, किसी कंपनी की जो एनडीपी होती है वो काउंट की जाती है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो निकल के आती है। कंपनी ने 50 कारें उत्पादित की, अब ये जो घिसावट होती है सरकार तय कर देती है। घिसावट जो होती है सरकार, जरूरी नहीं हर बार उसकी 5 कारें बिक्री में नहीं जाए, लेकिन सरकार, जैसे व्हीकल कंपनी है तो हर व्हीकल कंपनी पे उसने लगा दिया 50 का 5 कितना हो गया, 10%। उसने बता दिया कि जो 10% होगा, सरकार ने बता दिया जो 10% होगा वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा इसके घिसावट में। तो इससे होता क्या है, इससे कंपनी की जो उत्पादन होता है, मार्केट वैल्यू होती है, वो प्रभावित होती है। कैसे, जैसे कंपनी ये 50 उत्पादित कर रही है लेकिन सरकार कितना दिखा रही है, 45। अब इससे होगा क्या, 5 कारें इसकी माइनस हो रही हैं, जिससे जो खरीदार होते हैं या जो लेने वाले होते हैं वो देखेंगे कंपनी की हमेशा मार्केट वैल्यू देखी जाती है, और मार्केट वैल्यू देख के ही लोग क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो घिसावट होती है, इससे क्या होता है, जैसे सरकार इसे फिक्स कर देती है, अगर किसी के 50 है तो 10% मतलब उसकी 5 चली जाएंगी। इसी तरह से मतलब जैसे किसी की 100 कारें हैं, कोई कंपनी 100 कारें उत्पादित कर रही है तो इसका 10% वो लगा देगी, इसकी 10 कारें मतलब इसकी एनडीपी में कितनी दिखाई जाएंगी, 90 कारें, इसकी एनडीपी में दिखाई जाएंगी 90 कारें। तो इस तरह से सरकार क्या कर देती है, इसे पहले से ही फिक्स कर देती है, किसको, घिसावट को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनडीपी। एनडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी में से जो भी हम घिसावट कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं, एनडीपी कह देते हैं। जीडीपी में से जो घिसावट कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं, एनडीपी कह देते हैं। तो एनडीपी बराबर क्या हो जाता है, जीडीपी और माइनस घिसावट। जीडीपी माइनस क्या हो जाएगा आपका, घिसावट हो जाएगा, एनडीपी। ठीक, या सीधे सीधे से कह सकते हैं ये एनडीपी जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध जो जीडीपी होती है उसी को एनडीपी कह देते हैं, मतलब जो टूट फूट घिसावट होती है उसे माइनस कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं जीएनपी। अब देखो इसमें सकल, ये मिस्टेक हो गए हैं, सकल लिखा हुआ है, सरल नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इधर क्या है आपने पढ़ा था, सकल घरेलू उत्पाद। अब इन 2 शब्दों को आपको पकड़ के रखना है, यहाँ घरेलू दिया गया है और जबकि यहाँ क्या दिया गया है, राष्ट्रीय दिया गया है। ठीक, इसमें क्या है, किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, उसकी जीडीपी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो जीएनपी होता है उसकी जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। मतलब जो जीडीपी होता है उसमें विदेशी आय को भी जोड़ दें तो क्या निकल आता है, जीएनपी निकल आता है। ठीक, भारत को जो विदेशों से ऋणात्मक आय प्राप्त होती है,
अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से क्या रहता है, कम रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे आगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो, अगर हम जीएनपी की बात करें, किसकी बात करें, जीएनपी की, तो जीएनपी होता क्या है, जीडीपी जो होता है उसमें विदेशी आय भी जोड़ दो, जीडीपी में जो विदेशी आय होती है उसे भी जोड़ दो, तो क्या निकल आएगा आपका, तो आपका निकल आएगा जीएनपी, ठीक। अब ये विदेशी आय कहाँ से प्राप्त होती है, देखो विदेशी आय जो प्राप्त होती है वो उसके कई सारे साधन होते हैं भारत के अंदर, और हमेशा भारत को विदेशी आय जो प्राप्त होती है ऋणात्मक, मतलब भारत को कोई भी विदेशी आय प्राप्त नहीं होती है। अब विदेशी आय प्राप्त कैसे होगी, जैसे भारतीय मजदूर हैं, दूसरी जगह काम करने गए, कहाँ, यूएई हमने मान लिया काम करने गए, तो ये भारत में कमा के कितना ला रहे हैं, 50 करोड़, लेकिन विदेशी मजदूर भारत में जो काम कर रहे हैं वो कितना भारत का पैसा ले जा रहे हैं, 10 करोड़, कितना ले जा रहे हैं, 10 करोड़। तो भारत को मजदूर के रूप में कितनी आय हुई, विदेशी आय 40 करोड़, कितनी हो गई, 40 करोड़, ये तो ठीक है, भारत को विदेशी आय होगी 40 करोड़। इसके अलावा बात करें तो, ठीक, अब इसके अलावा जो ऋण होता है उसके रूप में विदेशी आय प्राप्त होती है, ऋण के रूप में। अब भारत ने जैसे मान लो दूसरे जो देश को ऋण दे रखा है, वहां से जो ब्याज प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ब्याज, वो कितना प्राप्त हो रहा है, 10 करोड़ का। लेकिन भारत ने जो लोन ले रखा है, अब भारत ने जैसे मान लो छोटे मोटे देशों को लोन दे दिया, नेपाल को दे दिया, तो वहां से जो भारत को ब्याज प्राप्त हो रहा है 10 करोड़ का हो रहा है। लेकिन भारत ने दूसरे देशों से लोन जो ले लिया है, वहां भारत को चुकाना कितना पड़ रहा है, तो हमने मान लिया 80 करोड़, कितना चुकाना पड़ रहा है, एक साल में 80 करोड़। अब होगा क्या, 10 जो हमने कमाया ये भी चला गया, तो कितना बचा, 70 और लाना है। 40 जो हमने मजदूरी से कमाया था वो भी चला गया, मतलब 30 और लाना है, ठीक, तब भी कितना कम पड़ा, 30। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जैसे जो विश्व बैंक वगैरह होती हैं क्या देती हैं, अनुदान प्रदान करती हैं। तो विश्व बैंक इतना अनुदान हर साल प्रदान नहीं कर देगी कि जितना, मतलब हमारे पास अभी 30 करोड़ का लोन बचा हुआ है, जैसे मान लो हमें 30 करोड़ और ब्याज के रूप में देना है भारत को, तो इतना लोन नहीं, मतलब या क्या कहते हैं, आर्थिक सहायता जो देती है विश्व बैंक वगैरह वो इतना नहीं दे देगी। हमने मान लिया 20 करोड़ का उसने आर्थिक सहायता दे दी, तब भी हमें कितना चुकाना है ब्याज के रूप में, 10 करोड़। तो मतलब भारत को विदेश के रूप में कोई आय प्राप्त हुई नहीं, भले ही मजदूरी के रूप में हमने 40 करोड़ प्राप्त किए थे, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो हम किस में रहे, ऋणात्मक उसमें रहे। तो भारत को कोई भी विदेशी आय प्राप्त नहीं होती है। इससे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि जो अभी हमने पढ़ा था, जो अभी हमने पढ़ा था क्या, कि जो जीडीपी होती है वो हमेशा कम रहती है, किससे, जीएनपी से। यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे दिमाग में डाल के रखना है। मतलब जीएनपी में क्या जोड़ा जाए, जीडीपी प्लस विदेशी आय, तब जीएनपी निकल के आता है। लेकिन हमें तो क्या प्राप्ति नहीं हो रही है, विदेशी आय हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारी जीडीपी तो ज़्यादा है, जीएनपी हमारी कम है, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं उसमें से भी देना पड़ रहा है। तो जीएनपी हमारे भारत की हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है, जीएनपी कम होती है। जबकि जो विकसित देश होते हैं उसमें क्या होता है, जो जीएनपी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है, किससे, जीडीपी से। क्योंकि जीडीपी में विदेशी आय प्राप्त होती है तो जीएनपी और बढ़ जाती है, तो विकसित देशों की जीएनपी ज़्यादा होती है, जबकि भारत की जो जीएनपी है वो जीडीपी से क्या है, कम है। क्योंकि हम जो विदेशी आय के रूप में कैसा प्राप्त कर रहे हैं, ऋणात्मक, मतलब हमें देना पड़ता है, हम प्राप्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें, ये आपका क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विदेशी आय भी जुड़ जाती है। भारत को विदेशों ये हमने पढ़ लिया था, विदेश से प्राप्त होने वाली आय में विदेशी ऋण, निजी प्रेषण तथा अनुदानों को शामिल किया जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं होता है। देखो एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से घिसावट घटाने के बाद जो आय बचती है उसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अभी हम निकाल रहे थे क्या,
एनडीपी, और एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस घिसावट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, जीएनपी, सॉरी एनएनपी, और एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस घिसावट। एनडीपी क्या होता है, जो भी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हुआ उसमें से जीडीपी में से, मतलब जो घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हुआ उसे जीडीपी बोला, और जीडीपी में से घिसावट तो उसे कहेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीएनपी। जीएनपी होता है भारत के अंदर उत्पादन, और भारत के बाहर जो टोटल उत्पादन है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर घिसावट निकाल देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, यही क्या होता है, जीएनपी होता है। चार चीजें हमने पढ़ी हैं, जीडीपी भारत के अंदर उत्पादन, जीएनपी भारत के अंदर और बाहर दोनों का उत्पादन, जीडीपी में से घिसावट घटा दी तो एनडीपी आ गई, और जीएनपी में से घिसावट घटा दी तो एनएनपी आ गई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो हमेशा किस पे होगी, एनएनपी पे। एनएनपी ही क्या होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है वो एनएनपी ही होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, एनएनपी होता है, ठीक। अब देखो दिया, राष्ट्रीय आय की गणना सदैव किस पे की जाती है, एनएनपी पे आधारित होती है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो टोटल एनएनपी है उसमें कुल जनसंख्या है जो देश की, उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, आर्थिक नियोजन डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।